आज के समय हमारे देश में युवाओं को संघर्ष करना पड़ रहा है हर एक चीज में, हर फील्ड में। कई युवा देश की परिस्थितियों से वाकिफ नहीं हैं और कई तो सिर्फ फोन में ही उलझे हुए रहते हैं, रील्स से आगे बढ़कर कुछ सोच नहीं सकते। बहुत लोग सोच सकते हैं तो उनमें ये स्थिति से तो परिचित होते हैं कि देश बहुत गलत तरीके से चल रहा है और इसका क्या किया जाए उनके पास समाधान नहीं मिल पाता। अ, क्योंकि राजनेता अपनी राजनीति करते हैं, भ्रष्ट अधिकारी राजनेताओं की गुलामी करते हैं, उद्योगपतियों की गुलामी करते हैं। सभी नहीं, उसमें से भी कुछ लोग जो प्रमुख जगहों पर बैठे हुए हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए राक्षसी लोग, अ, उनका कोई ईमान धर्म या मानवीयता नहीं रहती। वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। अब जैसे नीट छात्रा के मामले में आ रहा है कि बहुत से अधिकारी घर वाले पे ही दबाव दे रहे हैं कि ऐसा करो ऐसा करो। तो कहने का अर्थ है कि वो लोग कैसे रोटी खाते हैं, कि गलत करके कोई भी अधिकारी कैसे रोटी खा लेता है, गलत करके कोई भी राजनेता कैसे जीवित रह लेता है। यानी कि उसकी मानवीयता मर चुकी है। स्टूडेंट्स के जो रोजगार खाए जाते हैं, पेपर लीक की घटना होती है। वर्षों से लोग अपनी जो है पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करके लोग सोचते हैं कि जॉब लें, लेकिन उसे भ्रष्ट अधिकारी राजनेता मिलकर या संगठन कोई गिरोह मिलकर पेपर लीक करवा दिया देता है, किसी की हत्या हो जाती है। तो समाज में घटनाएं घटती रहती हैं, अच्छे और बुरे लोग, बुरे दोनों लोग हैं। लेकिन हमें इंश्योर करना होगा कि ऊंचे पदों पर भ्रष्ट लोग नहीं बैठे, चरित्रहीन लोग नहीं बैठे। नहीं तो सिस्टमेटिक शोषण होता है तो वो बहुत बुरा होता है। मैं कई बार जैसे फ़ोन खो जाने के बाद पुलिस अधिकारी या इस थाना में उसका रिपोर्ट नहीं लेता था पहले। बहुत चीज़ें सुधर रही हैं, धीरे धीरे सुधर रही हैं, आशा है कि और भी सुधरेगा। लेकिन युवाओं से, हमारे जो युवा हैं, साथी हैं, जो देश भर में हैं, अभी वर्तमान स्थिति से बहुत दुखी हैं या फिर उनमें सोचने की क्षमता है, उन्हें संगठित होना होगा। उन्हें एक अपना सिस्टम तैयार करना होगा कि कोई भी सरकारी सिस्टम, प्रशासनिक सिस्टम किसी भी आम व्यक्ति से बदतमीजी नहीं कर सके। और वो लोग तो क्या है, प्रशासनिक जैसे हम लोग घर में रहते हैं, कुत्ते को रखवाली के रखते हैं, इसी तरह प्रशासनिक व्यवस्था है। प्रशासनिक व्यवस्था हमारी हमारे लिए डॉगी की तरह है कि वो हमारी रखवाली करे। अब वही हमारे बच्चों को यदि हार्म करने लग जाए तो ऐसों को पालना उचित नहीं है। हमें एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है, युवाओं को संगठित होने की ज़रूरत है। रील से आगे बढ़कर ये वर्तमान परिदृश्य को देखना होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में अभी भी बहुत सारी नौकरियां और जो भी सामाजिक जहाँ पे लाभ का पद है वो सब कुछ मैनेज किया जा रहा है। तो जो भी बुरा लगे, जो भी भ्रष्ट या अच्छा ना लगे, उसके लिए उठ खड़ा होना चाहिए, चुप होकर देखना नहीं चाहिए। और खास करके एक संगठित युवाओं का समूह होना चाहिए, विचारशील युवाओं का समूह होना चाहिए, जो सकारात्मक तरीके से सब कुछ फिर से सही कर सके। धन्यवाद।